आज हम समझेंगे जैनिज्म धर्म के बारे में। दोस्तों आइए हम समझते हैं कि पहले हम जैनिज्म धर्म के इंट्रोडक्शन समझते हैं कि 6th सेंचुरी बीसीई से जैनिज्म धर्म का शुरुआत हुआ था। रीजन डिससेटिस्फैक्शन विद वैदिक रिचुअल्स एंड डोमिनेंस ऑफ ब्राह्मणस cause for the rise of new religious movement, complex rituals and costly sacrifices, inequality of caste system। दोस्तों एक्चुअली जैनिज्म धर्म की शुरुआत हुआ था 6th सेंचुरी बीसीई में नॉर्थ इंडिया में ही शुरू हुआ था। एक वक्त ऐसा हुआ कि नॉर्थ इंडिया के लोग पूरा थक गए थे। ब्राह्मणों की कड़े असर और वैदिक कठिन रिचुअल्स की वजह लोगों को पूरा नापसंद आने लगी। लोग पूरा परेशान हो गए और लोगों ने सोचने लगा कि ऐसे एक धर्म यानी ऐसे एक सादा सीधा सिंपल जीवन हो ताकि हम आसानी से बच सके और आसानी से हमारे धर्म की काम कर सके। तो उसी वक्त ऐसे दो बड़े धर्म की शुरुआत यानी ऐसे दो बड़े धर्म के आविर्भाव हुआ था। एक धर्म के नाम जैनिज्म और दूसरे धर्म के नाम बुद्धिज्म। दोस्तों आइए आज हम सिर्फ जैनिज्म धर्म लेकर बात करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम बुद्धिज्म धर्म लेकर बात करेंगे। दोस्तों आइए आप समझेंगे कि कॉज फॉर द राइज ऑफ न्यू रिलीजियस मूवमेंट, ये नए धर्म यानी नए रिलीजन उगने का यानी नया रिलीजन राइज होने का मतलब कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स की कठिन धर्म के रिचुअल्स, कॉस्टली सेक्रीफाइसेस एंड इनइक्वालिटी ऑफ कास्ट सिस्टम, ये वर्ण व्यवस्था के जो डिफरेंसेस होते हैं, जो भेदभाव होते हैं, ये बड़े बड़े कारण थे। ये पुराने धर्म से मुंह मोड़ने के लिए और नए धर्म को चुनने के लिए ये बड़े कारण होते हैं। दोस्तों समझेंगे अभी कि जैनिज्म धर्म जो है, जैनिज्म धर्म का जो प्रीचर यानी जो प्रचार करते हैं उसको तीर्थंकर कहते हैं। तो परसबानता उसका नाम, ही लिव्ड इन 8th सेंचुरी बीसी, उसका दौर यानी टाइमलाइन था 8th सेंचुरी बीसी। उन्होंने प्रीच यानी उन्होंने अपना धर्म का प्रचार किया था। ट्रूथ, नॉन वायलेंस, नॉन स्टीलिंग, नॉन पोसेशन, कि सदा सत्य बोलो, किसी से हिंसा मत करो, चोरी मत किया करो और नॉन पोसेशन एसेट्रा इत्यादि। एंड सेकेंड जो प्रीचर जैनिज्म धर्म का था, जिसको सबसे जानी मानी जैनिज्म धर्म प्रीचर माना जाता है, उसको वर्धमान महावीर कहा जाता है। तो वर्धमान महावीर का टाइमलाइन यानी दौर यानी आविर्भाव हुए तो वो 540 बीसीई एट कुंदाग्रामा, जो अभी के बिहार जिसको हम कहते हैं बिहार जगह में कुंदाग्रामा हमें मिलते हैं। अटेन सुप्रीम नॉलेज, और ये वर्धमान महावीर को सुप्रीम नॉलेज प्राप्त हुआ था एट द एज ऑफ 40 ईयर्स। 42 साल में उनको ये सुप्रीम नॉलेज को प्राप्त यानी अटेंड हुआ था। जैनिज्म धर्म में दो सेक्ट यानी दो ग्रुप थे। एक को दिगंबर कहा जाता और दूसरे को श्वेतंबर कहा जाता। दिगंबर उसको कहते हैं जो बिना कपड़ों के साथ नंगा रहते हैं, पूरा नंगा रहते हैं। श्वेतंबर उसको कहते हैं जो सिंपल ड्रेस यानी जो लिबासों के साथ रहते हैं। तो इनमें दो ग्रुप थे। जैनिज्म काउंसिल्स के बारे में अब हम समझेंगे कि जैनिज्म काउंसिल जो है ये जैनिज्म काउंसिल्स दो काउंसिल से, एक फर्स्ट काउंसिल पतलीपुत्रा में हमें मिलते हैं 3rd सेंचुरी बीसीई, फाइनल कंपाइलेशन ऑफ टीचिंग। एंड सेकंड काउंसिल जो है कि वलाबी में मिलते हैं 5th सेंचुरी सीई यानी कॉमन एरा, फाइनल कंपाइलेशन ऑफ टेक्स्ट। जैनिज्म लिटरेचर एंड टेक्स्ट, उन लोगों के जो लिटरेचर साहित्य यानी उन लोगों का जो ग्रंथ है, आगमास आर जैन सेक्रेट टेक्स्ट। आगमास को जैन धर्म के सबसे सेक्रेट यानी सबसे पवित्र धर्म ग्रंथ माना जाता है और रिटन इन प्रकृत लैंग्वेज। और ये जो आगमास जो सेक्रेट यानी पवित्र ग्रंथ है उसको प्रकृत लैंग्वेज से ही लिखा गया है। दोस्तों ये जैनिज्म धर्म के जो आर्किटेक्चर है, अब हम समझेंगे उसके आर्किटेक्चर कि दो हमें आर्किटेक्चर मिलते हैं। एक दिलवारा टेम्पल, दूसरा है उदयगिरी एंड कामदागिरी केव्स गुहा। एंड आखिर में हम समझेंगे डिक्लाइन ऑफ जैनिज्म। ये जैनिज्म धर्म के डिक्लाइन यानी मिट जाना यानी विलुप्त हो जाने का कारण क्या है ये समझेंगे। इसका दो कारण हमें मालूम होता है कि एक स्ट्रिक्ट रूल्स एंड दूसरे लैक ऑफ रॉयल पेट्रोनेज। तो स्ट्रिक्ट रूल्स यानी कठिन रूल्स यानी नियम क्या था कि न्यूडिटी एंड सेलिबेसी। न्यूडिटी दैट मीन्स ये जैनिज्म धर्म में
ये दो ग्रुप में एक न्यूडिटी देखते पूरा नग्न यानी पूरा नंगापना, ये पूरा नंगा होकर रहना पड़ता है। दूसरा सेलिबेसी यानी ब्रह्मचर्य, जो हमेशा कुंवारा रहना पड़ता, ये शादीशुदा जिंदगी तुम नहीं बिता सकते और शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में तुम सोच भी नहीं सकते, पूरा कुआरा रहना पड़ेगा। तो डिफ़िकल्ट टू फॉलो, ये लोगों के लिए आसान नहीं था, बहुत ही मुश्किल था ये फॉलो करना। एंड सेकंड रीज़न जो होता है लैक ऑफ रॉयल पैट्रोनेज, यानी जो उस वक्त जो राजा यानी जो राजन थे, उन राजा यानी राजन से ही कुछ आखिर में कुछ मदद नहीं मिल रही थी। तो ये भी बड़े दो कारण है जैनिज्म धर्म के मिट जाने के। सो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि